सिकटी विधानसभा क्षेत्र के कमलदाह में मनरेगा योजना से पुल पुलिया पेड़ पौधे चिरान व सड़क निर्माण कार्य का 6 करोड़ रुपए जनप्रतिनिधि अधिकारी को मिली भगत से निकल गए। मनरेगा अधिकारी और जनप्रतिनिधि गोइंग कितने काम हुए, आखिर अंतिम समय में जनप्रतिनिधियों को काम याद आया और गोइंग कितने, इससे चुप जनप्रतिनिधि अब जनता करे तो किस पे विश्वास। बिहार में अचंभित करने वाली चोरी की घटना में एक और नया मामला सामने आया है। इस बार मामला अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के कमलदाह पंचायत का है। कमलदाह पंचायत के वार्ड संख्या वार्ड 1 से 14 वार्ड तक में मनरेगा योजना के तहत कई स्थानों पर पुल पुलिया सड़क नहर में चिराग बना था, लेकिन पुल पुलिया का कहीं निर्माण हुआ और सड़क भी सिर्फ कागजों में ही बना, जमीन पर कुछ नहीं और नहर के साइफन के साफ सफाई भी नहीं हुई। सभी पद के पैसे की निकासी हो चुकी है। दरअसल यहां मनरेगा योजना से पुल पुलिया सड़क नहर में चिराग बना ही नहीं था और स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि सरकारी अबुआ की मिलीभगत से पुल पुलिया सड़क बिना बनाए ही पैसा डकार गए। 2020 से 2025 की योजना में बनने वाली पुल पुलिया सड़क के बिना ही बने इस पैसा निकासी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत द्वारा आरटीआई के तहत मामले को उजागर किया गया है। मनरेगा योजना के एक जगह भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ है, जमीन पे जीरो। जब एक सिर्फ सिकटी विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत का ये हाल है तो अन्य पंचायत में क्या हाल होगा। डीएम साहब के पास में ग्रामीण पेटिशन में 100 आदमी का ग्रामीण का साइन करवा के हम डीएम को दिया दोबारा। तो उसने क्या किया, एसडीओ को जांच करने का निर्देश दिया। तो एसडीओ ने क्या किया, सही समय पर जांच नहीं किया। फिर हमने 6 तारीख को डीएम साहब के पास में गए, बोले श्रीमान अभी तक कोई जाँच नहीं हुआ है। तो उसने क्या किया, फिर एसडीओ को जाँच का निर्देश दिया। लेकिन अब यहाँ एसडीओ क्या करते हैं, हम आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेयर है, हमको सूचना नहीं करता है। जांच आने से पहले हमको सूचना नहीं करता। मुखिया को, समिति को, वार्ड सदस्य को और पीओ को इसको सूचित किया जाता है कि यहाँ जांच किस प्रकार से होगा, आप लोग आइए। वो लोग जांच में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमको अभी तक नहीं बता रहे हैं कि जांच कब होगा। क्या अब क्या चाहते हैं? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कमलदाह पंचायत में पूरी पंचायत की जांच चाहते हैं और निष्पक्ष तरीका से जांच करवा चाहते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। मुखिया द्वारा, समिति द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा जो यहाँ पे कमलदाह पंचायत में जम के भ्रष्टाचार किया गया है और कभी सौख्ता के नाम पे, कभी रोड के नाम पे। जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये रोड 1 साल भी नहीं हुआ है, 9 महीना मात्र हुआ है और ये रोड का धज्जी उड़ गया है। यहाँ गिट्टी कहाँ दिखाई दे रहा है, बालू कहाँ दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट। अभी भी मुखिया जी जहाँ काम कर रहा है, जब बालू का तब भी तो आप लोग यहीं थे। अगर काम गड़बड़ हो रहा था तो उस समय आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लगाई? उस समय अगर हम लोग ग्रामीण कुछ भी बोलते हैं तो लोग प्रशासन की धमकी देते हैं कि प्रशासन को बुला के तुमको जेल करवा देंगे। ऐसे अधिकारी और प्रतिनिधि यहाँ मिला हुआ है कि हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो कौन सा लाखे के पीछे जाना चाहता है। मेरे पास में तो मैं आरटीआई कंप्लेयर हूँ, मेरे पास में इतना सारा सबूत है और मैं वो सबूत के माध्यम से मैं जब धरातल पे आया, धरातल पे जीरो कागजी प्रक्रिया पे काम हुआ है और जमीन स्तर पे कुछ भी काम नहीं हुआ। आपके पास सारा सबूत है? जी, मेरे पास में सबूत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर, पता बताइए। वार्ड नंबर 12, प्रखंड कुर्सकांटा, जिला अररिया। एक मामला आ रहा है मनरेगा को लेकर के, आपने कई जगह कंप्लेन किया है, उसको लेकर जांच कमेटी भी बनी है, क्या मामला है? मामला यही है कि कमलदाह पंचायत में पूरी पंचायत की बात किया जाए तो 6 करोड़ रुपया का गबन किया गया है। अब मामला यही है कि 6 करोड़ रुपया इस तरह से कमलदाह पंचायत में गबन किया गया है। यहाँ पोखर के नाम पे, चिराई कार्य के नाम पे और बताऊं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं। जिस वक्त अभी मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र से कुर्सकांटा प्रखंड के, इस वक्त मैं कमलदाह पंचायत वार्ड नंबर 10 से में हूं। और क्या होता है, एक तरह से मुखिया जी चिराई का कार्य करते हैं कि पानी निकासी का कार्य करते हैं और एक ही तरह से मुखिया जी क्या करते हैं तो पोखर का, नदी में ही पोखर का निर्माण कर देते हैं। जब आप चिराई का कार्य करते हैं
तो फिर पोखर निर्माण करने के क्या क्या जरूरत है? यूसी नदी में पोखर का निर्माण किया जा रहा है और चिराई कार्य कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागजी पे है, ये सिर्फ कागजी पे है। जहाँ जहाँ चिराई कार्य किए हैं, सुरक्षा बांध का कार्य किए हैं, यह सिर्फ कागजी प्रक्रिया पे, धरातल पे मैं दिखा सकता हूँ कि धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। और ग्रामीण से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि ये बात कितना सच है। उसके बाद में क्या हुआ, इसके लिए हमने 2 तारीख को डीएम साहब के आवेदन दिए। डीएम साहब ने जांच का निर्देश डीडीसी को दिया और डीडीसी को ये लोग क्या किया, बड़े बड़े इतने ये लोग बड़े हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी सब और प्रतिनिधि सब जाके उनको मैनेज कर लेता है एक तरह से, मतलब कि जांच नहीं बैठे इस तरह। जांच पहले हम बता रहे हैं। तो इसके बाद में हमने क्या किया, 2 तारीख को जब हमने डीएम को दिया आवेदन, तो इसके बाद में क्या किया, वो डीडीसी को दिया निर्देश, डीडीसी को ये लोग मैनेज कर लिया। फिर हम जो 16 तारीख को डीएम साहब के पास में ग्रामीण पेटिशन में 100 आदमी का ग्रामीण का साइन करवा के हम डीएम को दिया दोबारा। तो उसने क्या किया, एसडीओ को जांच करने का निर्देश दिया। तो एसडीओ ने क्या किया, सही समय पर जांच नहीं किया। फिर हमने 6 तारीख को डीएम साहब के पास में गए, बोले श्रीमान अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। तो उसने क्या किया, फिर एसडीओ को जांच का निर्देश दिया। लेकिन अब यहाँ एसडीओ क्या करते हैं, हम आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेयर है, हमको सूचना नहीं करता है, जांच आने से पहले हमको सूचना नहीं करता। मुखिया को, समिति को, वार्ड सदस्य को और पीओ को इसको सूचित किया जाता है कि यहाँ जांच किस प्रकार से होगा, आप लोग आइए। वो लोग जांच में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमको अभी तक नहीं बता रहे हैं कि जांच कब होगा। क्या अब क्या चाहते हैं? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कमलदा पंचायत में पूरी पंचायत की जांच चाहते हैं और निष्पक्ष तरीका से जांच करवा चाहते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। मुखिया द्वारा, समिति द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा जो यहाँ पे कमलदा पंचायत में जम के भ्रष्टाचार किया गया है, और कभी सौख्ता के नाम पे, कभी रोड के नाम पे। जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये रोड 1 साल भी नहीं हुआ है, 9 महीना मात्र हुआ है, और ये रोड का धज्जी उड़ गया है। यहाँ गिट्टी कहाँ दिखाई दे रहा है, बालू कहाँ दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट। अभी भी मुखिया जी जहाँ जहाँ काम कर रहा है, जब बालू का निर्माण हो रहा था तब भी तो आप लोग यहीं थे। अगर काम गड़बड़ हो रहा था तो उस समय आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लगाई? उस समय अगर हम लोग ग्रामीण कुछ भी बोलते हैं तो लोग प्रशासन की धमकी देते हैं कि प्रशासन को बुला के तुमको जेल करवा देंगे। ऐसे अधिकारी और प्रतिनिधि यहाँ मिला हुआ है कि हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो कौन सा इलाके के पीछे जाना चाहता है। मेरे पास में तो मैं आरटीआई कंप्लेयर हूँ, मेरे पास में इतना सारा सबूत है, और मैं वो सबूत के माध्यम से मैं जब धरातल पे आया, धरातल पे 0 कागजी प्रक्रिया पे काम हुआ है और जमीन स्तर पे कुछ भी काम नहीं हुआ। आपके पास सारा सबूत? जी मेरे पास में सबूत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर, पता बताइए। वार्ड नंबर 12, प्रखंड कुसकाटा, जिला अररिया। देश हो या दुनिया, हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर, सच, सटीक और सबसे पहले आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत।